हम लोगों को ये जो भगवान के नाम जप की महिमा कहने सुनने को मिल रही है, आप समझें भगवान की बहुत ही कृपा है जो हमें ये महिमा सुनने को मिल रही है। और एक बात आप ध्यान देना, नाम जप में जो साधक लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य ही है भगवान का नाम जप, वही आपको नाम जप के विषय में बता सकता है, नाम जप के अनुभवों को प्रकाशित कर सकता है। ध्यान देना, आज जो युग है, जो युग में जैसा भी प्रचार हो रहा है कि हमारी सनातन धर्म पर श्रद्धा हट जाए, हमारा अविश्वास हो जाए, ऐसी बातें आपको प्रायः सुनने में मिलेंगी। ध्यान देना, इसीलिए हमारा जोर हमेशा भगवान के नाम जप पर रहता है। अगर आपकी जीभ से नाम जप हो रहा है तो आप समझें उस समय आप साक्षात अपने इष्ट देव के साथ होते हैं, अपने इष्ट देव के ज्ञान के साथ होते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, कोई भी साधक नियम से रोज निष्ठा लेके नाम जप कर रहा है, उसको कोई भी माई का लाल भ्रमित नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान देना, उसकी बुद्धि को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा भी कोई ज्ञानी क्यों न हो। क्यों भ्रमित नहीं कर सकता? क्योंकि नाम जापक की बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वो जिन भी इष्ट देव का नाम जप रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जिस भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सबके साथ एक ही अनुभव होता है, सबको दिव्य अनुभूति होती है और सबके साथ ये होगा, सबकी बुद्धि सूक्ष्म होगी और कोई भी आपको बरगला नहीं पाएगा, आपकी श्रद्धा को हिला नहीं सकता। इसीलिए मैं नाम जप कहता हूं, क्योंकि जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, तब तक तृप्ति हमको नहीं मिलेगी। कहने सुनने से तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति होती है करने से। जैसे आपको बहुत जगह सत्संग के नाम पर भी कुसंग मिल जाएगा, खुद तो वो भजन नहीं करते, लेकिन आपको वो तरह तरह से भ्रमित कर देंगे कि आपकी भगवान के नाम जप से भी श्रद्धा हट जाएगी। मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि आंख बंद करके भी आप विश्वास कर लें भगवान के नाम पर और आज से ही करने लग जाएं, तो आपको कुछ ही दिनों में दिव्य दिव्य अनुभव होने लगे। इस बात पर आप विश्वास कीजिए। भगवान के नाम जप पर ये ऐसा मार्ग है, कोई भी आंख बंद करके दौड़ने लग जाए और इसकी कोई संख्या नहीं। जितना अधिक से अधिक आप कर सकें, जितना भी आप इधर उधर से समय निकाल सकें, भगवान के नाम जप में आप दीजिए, आप करके देखिए। हर तरह से आपको तृप्ति मिल जाएगी, हर तरह से आपको मानसिक शारीरिक जितने भी संशय हैं, जितने भी शोक हैं, भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये ना कहिए कि मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा हूं। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत प्राचीन से भगवान की नाम, सनकादिक से, जहां से सृष्टि के क्रम में सबसे पहले सनकादिक भगवान प्रकट हुए थे, आप समझें, वहां से मैं बता रहा हूं, सनकादिक भगवान भी निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते, निरंतर। आप देखिए कौन सी सिद्धि उनके पास नहीं है। भगवान शिव, उनके लिए भी, वो भी माता पार्वती से भी कह रहे हैं और खुद भगवान शिव के लिए आया है, नाम प्रसादु शंभु अविनाशी
साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसादु ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रभाऊ, हरि प्रिय जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिया पो। आप समझें, ये सिद्ध लोग भी भगवान के नाम का प्रभाव जानते हैं, इसीलिए भगवान इनसे बहुत प्रेम करते हैं। कहाँ तक भगवान के नाम की महिमा गाऊं। भगवान का नाम आप ऐसा समझें, कोई भी साधक इसमें चलने लग जाए। बात है विश्वास की। भले ही अभी आपने गुरु को स्वीकार नहीं किया है, आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से आप नाम जप करने लग जाएं। सब कार्य करते हुए, ये अभ्यास का मार्ग है। प्रारंभ में आपको थोड़ा क्लेश उठाना पड़ सकता है। आप कोई सांसारिक अभ्यास भी करें, कोई सांसारिक कार्य को आप जब सीखते हैं, तो आप देखना प्रारंभ में जब आप अभ्यास करते हैं तो क्लेश उठाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन वो हम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें लाभ दिखाई देने लगता है। ये कार्य सीख जाएंगे तो हमें धन प्राप्त होने लगेगा। लेकिन भगवान के नाम धन को हम इसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि नहीं जागृत होती। आप इसका एक अभ्यास बनाइए। आप कार्य करते हुए भी अभ्यास करिए। आपका छूट जाता है, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। आप थोड़े समय करिए, क्योंकि नाम जड़ नहीं है कि आपके अभ्यास से ये जागृत होगा। नहीं, नाम चेतन है। जब आप अभ्यास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो नाम भगवान की आप पर कृपा हो जाएगी, वो स्वतः फिर चलने लगता है। क्योंकि भगवान का नाम जड़ नहीं है, कई बार मैं कह चुका हूँ। चेतन है। नाम को सब सुनाई देता है, नाम को सब दिखाई देता है। नाम भगवान आपकी प्रार्थना भी सुनते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ये अभिन्न है। आप समझें, ये दो अलग अलग नहीं। मेरे कहने का मतलब है, ये दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। आपकी जिह्वा पर अगर भगवान का नाम विराजमान है, तो आप समझें कि भगवान ही आपके साथ हैं। सुमीरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राख्यो रामो। ध्रुव सगलानी जपो हरि नाओ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। आप समझें, जो भी जिसने भी पूर्व से लेकर अभी तक, अभी आप इस कलयुग में देखिए, एक से एक भक्त भगवान के नाम जापक हुए। नामदेव, तुकाराम, गोस्वामी तुलसीदास बाबा, सूरदास जी, मीराबाई, किसके लिए मैं क्या क्या कहूँ। अभी कलयुग में, और अभी कुछ समय पहले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, राधा बाबा, ये सब सिद्ध। और एक संत हुए हैं सीताराम ओंकारनाथ जी, महान भगवान के नाम जापक। दादू दयाल, महान भगवान के नाम जापक। ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं बाकी रह जाएगा जो आपको भगवान के नाम जप से ना मिल जाए। मैं बार बार कहता हूँ, आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी, बस आपको निरंतर रोज अभ्यास करना है, अभ्यास मिलाना है। जितना समय हो वो भगवान के नाम को आप दीजिए। आपको ये भी चिंता नहीं करनी है किसको गुरु बनाना है, किसको नहीं। आप नाम भगवान को ही गुरु मानकर, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनको ही आप गुरु मानकर और नाम जपने लग जाएं। थोड़े दिन में आपको प्रभाव नजर आने लगे। ये हमारे जो पूर्व जन्म में जो बहुत ऐसे पाप हमसे बन गए हैं, जो हमारे शरीर में हमको कष्ट दिए हुए हैं, ये उनको दूर करता है। आप ध्यान रखना, तभी तो जीवन में आगे साधक के मंगल आ जाता है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आप बिल्कुल अविश्वास ना करें,
और भगवान के नाम जप में आज से ही लग जाएं।